तो हेलो गाइस, मेरा नाम है माइनस। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माइनस वॉइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो फिर बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड वही से शुरू नहीं होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये एपिसोड शुरू होता है जियाफेंग माउंटेन से, जहाँ पर लिन एक कम्युनिकेटर डिवाइस को उठाते हुए मनीमन सोच रहा रहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। उस घोस्ट मास्टर की लाश कहीं पर भी नहीं मिला, भले ही वो एक घोस्ट टेरिटरी के अंदर मरा है, पर फिर भी उसका लाश तो मिलना चाहिए था। तो फिर क्या वो उस घर के अंदर हो सकता है? और लिन मनीमन सोचता है कि लगता है कि वो उस घर के अंदर ही हो सकता है, और वो सोचता है वो घर के अंदर से ही मुझे ये शूज़ मिला है। तो फिर वो घर जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी घर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और जिमी अपने पास से वही एम्ब्रॉयडरी शूज़ को निकालते हुए अपने सिस्टम में रख लेता है और खुद से ही कहता है कि मुझे अभी फाइटिंग के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उस गोस्ट स्पिरिट को पता चल चुका होगा कि मेरा लोकेशन यहाँ पर है और उसका एम्ब्रॉयडरी शूज़ भी मेरे पास है। मैं कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। लू सिटी को तो पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन एक पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ रहता है, जो कि जियाओफेंग माउंटेन के चोटी के एक खाई के पास रहता है, जहाँ पर लिन पूरी की पूरी माउंटेन के चारों ओर देखते हुए मनी मन सोच रहा रहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जगह है, यहाँ से मैं पूरी की पूरी माउंटेन की चारों ओर नजर रख सकता हूँ, और वो दूसरा हंटर भी यहाँ पर जब आ जाएगा मैं उसे आसानी से ही उससे पहले ही उसे देख सकता हूँ। और जिमी अपने पास से वही उठाया हुआ कम्युनिकेटर निकाल लेता है और वो घोस्ट मास्टर बन के दूसरे घोस्ट मास्टर को मैसेज करता है कि मैंने लिन फैन को पहले ही देख लिया है। ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर आराम कर रहा है। मुझे लगता है कि वो कल सुबह उस भूत से निपटने के लिए यहाँ पर आएगा। और लिन उस घोस्ट मास्टर को मैसेज करते हुए मनी मन सोचता रहता है कि मुझे उसे थोड़ा और लालच देना पड़ेगा ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। और लिन आगे मैसेज करता है, मुझे लगता है कि वो लिन फैन अगले दिन के लिए तैयारी कर रहा है ताकि वो उस घोस्ट स्पिरिट से मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ से मैसेज आता है जो कि वो दूसरा घोस्ट मास्टर करता है कि क्या वो सच में जियाफेंग माउंटेन में पहुंच चुका है? मैं वहां पर जल्द से जल्द आ रहा हूँ, तुम बस मेरे लिए रुकना, हम दोनों मिलकर उस पर अटैक करेंगे, वो हमसे बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। यह सुनकर लिन फिर से वही घोस्ट मास्टर बनते हुए मैसेज करता है कि हाँ ठीक है, मैं उस पर नज़र रखूंगा, आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। उन दोनों की बातें खत्म हो जाने के बाद लिन उस पेड़ की डाली पर ही लेटते हुए खुद से ही कहता है ये सब खत्म हुआ, मुझे अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, मैं यहाँ पर थोड़ा झपकी ले लेता हूँ, तब तक वो घोस्ट मास्टर यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा, उसे पहुँचने में तो थोड़ा देर लग ही जाएगा। और उसी सेम टाइम में दूसरी तरफ उसी घोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है कि जो कुछ ई रैंक के मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा रहता है कि इन ई रैंक का मॉन्स्टर का हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने आने की, ये तो कचरों का सिर्फ ग्रुप है। और वो खुद से ही थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, थोड़ा इविल स्माइल करते हुए कहता है कि ये मिडनाइट मून बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पर चांदनी रात शुरू हो रहा है, इस टाइम पर ही किसी को मारना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। लिन फैन तुम मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हें दफनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा जगह चुना हूँ। और वहीं पर कुछ दूरी में एक कागज़ से बना हुआ प्लेन उड़ा रहता है। आप लोगों को याद होगा कि लिन फैन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा था तभी उसके पास एक एग्जामिनर था जो कि कागज़ से बना हुआ रहता है, ये वही है। वो खुद के मनी मन सोच रहा रहता है कि ये बास्टर्ड, ये कमीना लिन फैन को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द लिन फैन को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और यही पर सीन शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक जंगल का सीन होता है, जहाँ पर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर को पता चल जाता है कि लिन के जान खतरे में है। ये सुनकर वो खुद से ही थोड़ा बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये ठीक नहीं है। ये बात उसके असिस्टेंट सुन लेती है और कहती है क्या बात ठीक नहीं है? ये सुनकर गिल्ड लीडर असिस्टेंट से कहती है कि तुम्हें याद है कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था घोस्ट मास्टर एग्ज़ाम, उसमें एक 15 साल का लड़का था, वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस था, उसका जान खतरे में है अभी, उसके पीछे एक घोस्ट मास्टर पड़ा हुआ है जो कि उसे मारना चाहता है। ये सुनकर वो असिस्टेंट थोड़ा सीरियस मुंह बनाते हुए कहता है कि क्या जियाफेंग माउंटेन, वहाँ पर तो वही रेड वेडिंग ड्रेस भी जा रहा है, क्या लिन फैन के पास ऐसा बॉडी है कि वो उस डिजास्टर लेवल की घोस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है? ये सुनकर गिल्ड लीडर बात को बदलते हुए कहता है कि यहाँ से जियाफेंग माउंटेन बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए तुम एक पेपरमैन को भेजो ताकि वो जाके लिन फैन को इन्फॉर्म कर सके। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन सुबह सुबह जियाफेंग माउंटेन से शुरू होता है, जहाँ पर लिन उसी पैर में ही लेटा हुआ रहता है, उसके पास वही पेपरमैन एक पेपर से बना हुआ प्लेन के शेप में आकर उसके सिर से आकर टकराता है और कहता है लिन फैन, पर लिन फैन कोई जवाब नहीं देता। वो फिर से उसके सिर पे टकराते हुए कहता है कि लिन फैन। ये आवाज़ सुनकर लिन फैन अपने नींद से उठ जाता है और सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने वही एग्जामिनर खड़ा हुआ रहता है। ये देखकर लिन फैन कहता है ओ ये
तुम हो, तो क्या बात है? ये सुनकर वो पेपरमैन कहता है कि मैं तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि तुम्हारी तरफ एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट आ रहा है। ये सुनकर लिन फैन कहता है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम उस वेडिंग ड्रेस वाली घोस्ट की बात कर रहे हो? क्या वो कोई इविल स्पिरिट है? ये सुनकर वो पेपरमैन हैरान होते हुए कहता है कि क्या क्या तुमने उसे देखा है? ये सुनकर लिन कहता है कि हाँ, मैंने उसे देखा है, पर बहुत दूर से। और वो मनी मन सोचता रहता है कि मैं इस सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि सिस्टम ने मुझे उसके बारे में बताया है। ये सुनकर वो पेपरमैन लिन की बातों पर विश्वास कर लेता है और वो कहता है कि यही सिर्फ खतरा नहीं है, तुम्हारी तरफ एक और खतरा बढ़ रहा है। एक बी रैंक का घोस्ट मास्टर है जो कि तुम्हें मारना चाहता है और तुम्हें मारकर तुम्हारा घोस्ट स्पिरिट को ले लेना चाहता है। उसकी बातें सुनकर लिन उस पेड़ से उतरते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही पता है। ये सुनकर वो पेपरमैन कहता है कि क्या क्या तुम्हें पहले से ही पता है? तो फिर तुम इस पेड़ में कर क्या रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस घोस्ट मास्टर को हरा पाओगे? और मेरा बॉडी यहाँ पर नहीं है, मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। और इसी समय लिन के पास रखा हुआ कम्युनिकेटर पे नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर एक मैसेज रहता है कि जहाँ पर लिखा हुआ रहता है, मैं जियाफेंग माउंटेन के बहुत करीब पहुँच चुका हूँ, तुम कहाँ पर हो, हम कहाँ पर मिले? ये देखकर लिन खुश होते हुए कहता है कि मेरा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। क्या क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो? और वो पीछे से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? पर लिन उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहता। वो पेपर में लिन को पीछे से देखते हुए सोचता है कि इसके चेहरे में कोई भी शिकन नहीं है, ये पूरी तरह से काम है, ये बच्चा इतने काम इस समय में कैसे रह सकता है? और वो पीछे से उससे कहता है कि क्या तुम्हारा घोस्ट स्पिरिट स्कैरी लेवल तक पहुंच चुका है? उस पेपरमैन की बातें सुनकर लिन कहता है और वो पेपरमैन मनी मन सोचता है ये अभी तक ई रैंक पे अटका हुआ क्यों है? इसका लेवल अब क्यों नहीं हो रहा? ये एक फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर ये क्या है? कहीं ये कोई ऐसा तो बंदा नहीं है जो 100 साल में एक बार पैदा होता है, जिसके पास हिडन स्टेट बॉडी होता है? और वो लिन से कहता है तो फिर ठीक है, तुम अपने प्लान के बारे में बताओ। ये सुनकर लिन कहता है कि तुम बस देखते जाओ आगे के क्या होता है। और दूसरी तरफ उस घोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जियाफेंग माउंटेन की तरफ भागते हुए आ रहा रहता है। तभी उसके कम्युनिकेटर पे लिन की तरफ से मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि मैं जियाफेंग माउंटेन के टॉप पर छुपा हुआ हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ और हम दोनों मिलके लिन पर अटैक कर देंगे। और कुछ देर बाद वो घोस्ट मास्टर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही घोस्ट मास्टर को वहाँ पर कोई नहीं दिखता और वो सोचता है अरे यार वो कहाँ पर गया? और तभी उसे पेड़ के नीचे एक शूज पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे अपने हाथ में उठाते हुए सोचता है ये क्या है? उस शूज को उस घोस्ट मास्टर को उठाते हुए देखकर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ लिन के साथ वो पेपरमैन लिन से पूछता है क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वो जो शूज वहाँ पर पड़ा हुआ है वो एक घोस्ट आर्टिफैक्ट है और उसे ही वो घोस्ट स्पिरिट जो कि दुल्हन वाली घोस्ट स्पिरिट है वो ढूंढ रहा है। ये सुनकर लिन कहता है वो जो एम्ब्रॉयडर्ड शूज है वो उस घोस्ट स्पिरिट का ड्रेस का एक हिस्सा है, इसीलिए ही वो घोस्ट स्पिरिट इसे ढूंढ रहा है। ये बंदा तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये ऐसे ही किसी चीज़ को उठा लिया, वो घोस्ट स्पिरिट आकर इसे ज़रूर ही मार देगा और वो घोस्ट स्पिरिट यहाँ पर जल्दी आएगा। ये सुनकर पेपरमैन कहता है तो ऐसी बात है, तो तुम्हारा प्लान ये है कि वो घोस्ट स्पिरिट जो यहाँ पर आएगा वो इस घोस्ट मास्टर से थोड़ा बहुत ताकतवर होगा तो इस घोस्ट मास्टर को तुम्हारे लिए मार देगा, और अगर ये घोस्ट मास्टर उस घोस्ट स्पिरिट से थोड़ा बहुत ताकतवर निकलेगा तो दोनों में टक्कर होगा और दोनों ही थक जाएगा, तब तुम एक अच्छा सा मौका देखकर इन दोनों को हरा दोगे। यही तुम्हारा प्लान है ना? उस पेपरमैन की बातें सुनकर लिन अपने मनी मन इविल सा स्माइल देते हुए सोच रहा रहता है कि ये बंदा थोड़ा स्मार्ट है, इसे कुछ मेरे प्लान के बारे में पता चल चुका है, पर इसे ये पता नहीं ये भी मेरा प्लान का ही एक हिस्सा है। और तभी टोंग टोंग लिन के घोस्ट टोकन से बाहर आकर एक मैजिक सर्कल बनाना शुरू कर देता है, जो देखकर लिन को समझ में आता था कि वो घोस्ट स्पिरिट आ रहा है। और वो सामने की तरफ आसमान की तरफ देखता है तो पहले वहाँ पर कुछ नहीं होता, फिर देखता है तो वहाँ पर एक लाल सी रोशनी चमकता है, जो देखकर वो घोस्ट मास्टर भी चौकन्ना हो जाता है और अपने पास से अपना तलवार वाला घोस्ट आर्टिफैक्ट निकाल लेता है। और वो सोचता है अरे ये क्या है? और इसी के साथ उस वेडिंग ड्रेस को उस घोस्ट मास्टर के साथ ही साथ उसके पास रखा हुआ अपने शूज़ को भी देख लेता है और वो शू करके उड़ते हुए आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जो देखकर उस घोस्ट मास्टर की फटके चौसठ हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट अपना घोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लेता है और वहाँ पर पूरी पहाड़ को घेर लेता है, और वहीं पर कुछ देर बाद वो घोस्ट मास्टर गिल्ड की लीडर वहाँ पर आ जाता है और लिनर उस घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर और उसके सारे के सारे साथी एक साथ उस घोस्ट टेरिटरी के अंदर एंटर करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।